जय माँ गंगे। हे माँ गंगे, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी पवित्र धारा जिस प्रकार संसार के पापों को दूर करती है, उसी प्रकार हमारे मन को भी भक्ति, शक्ति और विश्वास से भर देती है। भक्तों, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा एक ऐसी महान राजा की जिनके अटूट विश्वास, कठिन तपस्या और दृढ़ संकल्प के कारण माँ गंगा को धरती पर आना पड़ा। कहा जाता है कि जब किसी भक्त का संकल्प सच्चा होता है और उसके मन में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, तो भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए मार्ग खोल देते हैं। तो आइए प्रिय भक्तगणों, सुनते हैं माँ गंगे धरती पर अवतारित की वह दिव्य कथा, जिसे सुनकर मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। राजा सागर और माँ गंगे के धरती पर आने की कथा। बहुत समय पहले के एक राजा सागर नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजन किया। उस समय यज्ञ की सफलता के लिए यज्ञ का घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। राजा सागर ने अपने यज्ञीय अश्व की रक्षा के दायित्व अपने पुत्र अश्वमान को सौंपा था, लेकिन वेदराज इंद्र ने यज्ञ में बाधा डालने के लिए उस घोड़े को छिपा दिया। जब यज्ञ को घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तो अश्वमान और राजा सागर के पुत्र उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर घोड़े को खोजा, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। अंत में खोज करते हुए वे पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक स्थान पर महर्षि कपिल भगवान के ध्यान में लीन बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का घोड़ा खड़ा है। लेकिन सागर के पुत्रों ने बिना सत्य जाने महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उनकी कठोर वाणी से महर्षि कपिल की समाधि भंग हो गई। जैसे ही महर्षि कपिल ने अपनी आंखें खोली, उनके तेज से राजा सागर के सभी पुत्र भस्म हो गए। भक्तों, कहते हैं कि हर जीव की मुक्ति के लिए भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण सागर वंश में माँ गंगा को धरती पर लाने का महान संकल्प लिया गया। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक भगवान की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तब राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा, ताकि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भागीरथ, माँ गंगा वेग बहुत शक्तिशाली हैं। पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी होगी। इसके बाद में राजा भागीरथ ने भगवान शिव जी की कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब माँ गंगा इस स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आने लगी, तो उन्होंने उनका वेग बहुत तेज था। भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया, लेकिन माँ गंगा जटाओं में ही रुक गई। तब राजा भागीरथ ने फिर भगवान शिव जी की आराधना की। भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं से युक्त कर दिया। इसके बाद में माँ गंगा हिमालय की घाटियों से बहती हुई धरती पर आई और राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर उनके पूर्वजों का उद्धार किया। इसी महान प्रयास के कारण आज भी किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए भागीरथ प्रयास कहा जाता है।
माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। उनकी पवित्र धारा आज भी लोगों को जीवन का, शांति और मुक्ति का संदेश देती है। भक्तों, ये थी माँ गंगा धरती पर आने वाली की अद्भुत और पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ में जरूर से साझा करें। कमेंट में प्रेम से हर हर गंगे और माँ गंगा अवश्य लिखें। माँ गंगे की कृपा आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ लेकर आए। हर हर गंगे।